वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बेटा, आज अब अपन बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिन पे ये चैप्टर टिका हुआ है। क्योंकि इस चैप्टर का सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना मेरे दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूलाज पता है तब तो आपका काम होगा, और अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं पता तो बेटा फिर आपका पूरा ही काम हो जाएगा, मतलब पूरा ही गेम ओवर आपका हो जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अपन कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे बेटा। वो सारे फॉर्मूलाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इस सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो फॉर्मूलाज है, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ऐसे करके लिख लीजिए क्योंकि उनको ज्यादा भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि एंगल सम और एंगल डिफरेंस वाले फॉर्मूलाज है जो कुछ भी है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आज मतलब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करूंगा पहले एक बार, फिर अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। तो इस सीक्वेंस में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो है हमारे पास बच्चों साइन ए प्लस बी। ये दो एंगल के सम को दिखा रहा है। यहाँ पे ए और बी क्या है बच्चों? ए और बी कोई से भी दो एंगल है हमारे पास। यहाँ पे ए और बी कोई से भी दो एंगल है। एक तो हमारे पास एंगल ए है बच्चों और एक हमारे पास एंगल बी है। हम इन दो एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के सम से रिलेटेड हमारी कहानी है साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का आंसर क्या होता है बच्चों? साइन ए कोस बी। फॉर्मूला याद करना कंपलसरी है, प्लस कोस ए साइन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहाँ पे ए क्या है? कोई सा भी एक एंगल है, और बी क्या है? कोई सा भी एक एंगल है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई आपसे कहे कि यार एक काम करो, साइन 75 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। यहाँ पे आएंगे ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। भाई आपको पता लगेगा कि इन फॉर्मूलों का इंपॉर्टेंस क्या है। 10th क्लास तक तो अपन समझते नहीं थे। वहां पे तो अगर मैं आपसे कह देता ना कि यार साइन 75 की वैल्यू निकालो तो आपके चक्कर पड़ जाता। आप कहते सर आपने 75 की वैल्यू तो सर सिखाई नहीं। तो यहाँ पे अपन के लिए ये फॉर्मूले इस तरह से इंपॉर्टेंट रहेंगे। साइन 75 को मैं तोड़ के लिख दूंगा साइन 45 प्लस 30। इस तरह से तोड़ के लिख दूंगा मैं कहूंगा यार बेटा 75 का मतलब होता है। इस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा। ये तो एक एग्जांपल दे दे ताकि आपका अभी से क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो कोई कहेगी साइन 75 निकालना है तो आप कहेंगे यार साइन 75 निकालना, निकल तो नहीं सकता वो तो ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि टेबल में तो नहीं आता है। तो फिर उसको ऐसे तोड़ के लिखो, और जैसे ऐसे तोड़ के लिखो तो दो एंगल के सम में बन गया। ऐसे कभी डिफरेंस में भी बनेगा। तो दो एंगल के सम में बन गया भाई, तो फिर फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। तो ये इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस है, ऐसे ये फॉर्मूलाज काम में आएंगे। तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मेट। तो इसका आंसर क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो देखना साइन 75 की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। तो आपने इसको लिख दिया साइन 45 प्लस 30। तो आप लिखेंगे साइन ए कितना है? 45, और बी कितना है? 30। तो आप लिखेंगे साइन 45 कोस 30 प्लस आप लिखेंगे कोस 45 साइन 30। ए की जगह 45 और बी की जगह 30 लिख दो हमारे फॉर्मूले में। साइन 45 की वैल्यू आप सभी लोग जानते हैं 1/√2। कोस 30 की वैल्यू होती है मेरे भाइयों √3/2, और प्लस कोस 45 भी वापस सेम क्या आएगा? 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। √3 को 1 से करेंगे √3, और 2 को √2 से करेंगे 2√2, √3/2√2। फिर प्लस लगाएंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, और अपॉन में क्या है मेरे दोस्तों? 2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला डायरेक्ट प्लस कर दो तो √3 + 1, और अपॉन में 2√2। √3 + 1 और अपॉन में 2√2। ये हमारा आंसर आया मित्रों। किसका आंसर आया? ये हमारा आंसर आया किसका भाई? साइन 75 डिग्री की वैल्यू ये होती है। तो 10 तक तो नहीं निकाल सकते थे, लेकिन 11th में अपन ने निकाल ली। तो कोई कहेगा साइन 75 क्या होता है? तो आप कहना कि भैया इस तरह से अरेंज करके लिख दो और फॉर्मूला टिका दो। आंसर आएगा √3 + 1/2√2। अब मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देके सीधा फॉर्मूला सारे एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि यार इन फॉर्मूलाज का इंपॉर्टेंस क्या है। ये तो कई बार बच्चा सोचता है कि जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी भाई। साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आएगा बच्चों साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। मतलब सिर्फ कुछ भी नहीं है, इतना सा अंतर है। अब मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक भी सिखा देता हूँ जो मैंने बच्चों को बहुत स्टाइल से सिखा रखी है। साइन जो है ना बेटा, साइन बड़ा वो कहते हैं ना जिसको, बहुत ही मतलब
अच्छा दोस्त एक तरीके से, एक बहुत ही कोऑपरेट करने वाला आदमी है, तो ये अपने साथ कोस को भी लेके आता है। साइन बड़ा शानदार आदमी है, बहुत ही कोऑपरेटिव आदमी है, ये अपने साथ कोस को भी लेके आता है। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यहाँ प्लस है तो वहां पे भी प्लस ही आएगा। साइन ए माइनस बी, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। कोऑपरेटिव आदमी वही सेम पिक्चर चलेगी एज इट इज है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, सेम पिक्चर माइनस में, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये कोस थोड़ा गड़बड़ भरा आदमी है, ये कोस थोड़ा गड़बड़ भरा आदमी, ये अलग पिक्चर करेगा। कोस क्या कहता है कि पहले मुझे लो बाद में साइन को लो, पहले मुझे लो बाद में साइन को लो। तो कोस के दोनों एंगल एक साथ लिख दो, कोस से कोस बी। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, नहीं तो याद करना पड़ जाता है। कोस थोड़ा सेल्फिश है, साइन थोड़ा क्या है, एक अच्छा आदमी है, वो कोऑपरेट करता है लोगों को। तो कोस को कोऑपरेट करता है, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी। और अब यहाँ पे कोस उल्टा आदमी है, तो जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस लगा दो, साइन ए साइन बी। फिर कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, इसका आंसर आएगा मेरे भाइयों वही। कोस ने कसम खा रखी है कि मैं तो खुद ही आऊंगा पहले, कोस ए कोस बी। और फिर अगर यहाँ माइनस होता है तो फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आ जाता है। मतलब जब कोस के फॉर्मूले चलेंगे ना, तो जो वहाँ बीच में साइन है वो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो साइन और कोस के सम और एंगल के डिफरेंसेस वाले, एंगल का सम और डिफरेंसेस वाले फॉर्मूले खत्म हुए। अब इसके बाद नंबर आएगा बच्चों टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूले जो है वो आपके सामने सारे तैयार है। टेन ए प्लस बी, अब टेन ए प्लस बी का आंसर थोड़ा सा अलग होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये टेन ए प्लस बी का आंसर होता है। तो टेन ए प्लस बी का आंसर क्या है बच्चों, टेन ए प्लस बी का आंसर है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये हमारा टेन ए प्लस बी का आंसर है। तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाए तो फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस बी। जैसे ये फॉर्मूला आता है टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है भाइयों टेन ए माइनस टेन बी। टेन में अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, और अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला है। तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो क्या हो गया बच्चों, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का वहां माइनस है तो ऊपर माइनस ही आएगा न्यूमरेटर में, टेन ए माइनस बी और अपॉन में फिर प्लस आ जाएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये चार, तो आपको प्रॉपर्टी याद हो जाएंगे। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप अभी नया नया सीख रहे हैं, लेकिन बाद में आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। टेन ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस बी का आंसर क्या आएगा, टेन ए प्लस बी का आंसर आएगा बच्चों टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी का आंसर आएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब ये बेटा ये आंसर कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीजें भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इनके वेरिफिकेशन की इतनी कोई खास वो रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जैसे आपको मैं बोल दूं कि टेन ए प्लस बी अगर निकालना हो ना, तो टेन ए प्लस बी कहीं से भी नहीं आया, साइन और कोस से आया है। अगर साइन और कोस के फॉर्मूले पता है तो ये भी आ जाएंगे। जैसे आपको एक छोटा सा मैं ट्रेलर दिखाता हूँ, टेन ए प्लस बी। भाई टेन ए प्लस बी है, ए प्लस बी कोई एक एंगल ही होगा जो भी होगा, तो टेन ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों, कोस ए प्लस बी, ये हम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इसको टेन ए प्लस बी, और अपॉन में लिख दिया मेरे मित्रों साइन ए प्लस बी, ये लिख दिया। अब इसके बाद देखिएगा, हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टेन ए प्लस बी कहाँ से पैदा हुआ, टेन ए प्लस बी यहीं से ही पैदा हुआ है, क्योंकि टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और अपॉन में क्या दे रखा है, कोस ए प्लस बी। कोस ए प्लस बी भी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया था, कोस ए कोस बी, कोस एक साथ आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन ए साइन बी। जब आपके पास बच्चों ये आ चुका है ना, तो फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पे कोस ए कोस बी से डिवाइड करना है। मतलब कोस ए कोस बी आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, वैसे भी कहा जाता है कि कोस ए कोस बी कॉमन ले लो, आपको यहाँ पे कोस ए कोस बी कॉमन ले लो, और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बोथ, मैं वो फॉर्मूला प्रूव करके बता दूंगा, बोथ एन एंड डी, एन का मतलब न्यूमरेटर, डी का मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बच्चों आपको क्या करना है, आपको कोस ए कोस भी कॉमन लेना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या कॉमन लेना है,
कॉमन लेना है कोस ए कोस बी एक साथ। तो कोस ए कोस बी से डिवाइड करना है। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो बेटा इससे अगर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड किया। तो आप जानते हैं साइन ए कोस बी को अगर इससे करेंगे तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा, साइन ए के अपन में कोस आ जाएगा, साइन ए अपन कोस ए, ये बन गया मेरे भाई और टेन है, फिर प्लस। फॉर्मूला प्रूव करके बता दूंगा अभी मैं आपको पूरा। भाई पहले तो मुझे पता है टेन ए प्लस बी है, तो टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन होता है साइन अपॉन कोस, लिख दिया साइन ए प्लस बी, अपॉन में लिख दिया कोस ए प्लस बी। फिर आप कहेंगे सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब उसके बाद आगे की कहानी सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन ले लिया कोस ए कोस बी। कोस ए कोस बी कॉमन लेने का मतलब उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, करना स्टार्ट किया। टेन है ये कट गया कोस बी से, अब की बार इसको डिवाइड करेंगे इससे, कोस ए से कोस ए कट जाएगा, साइन बी अपॉन कोस बी बन जाएगा बच्चों टेन बी, ये बन गया टेन बी, और अपॉन में आ जाइए बाप। अब आपने कोस ए कोस बी को कोस ए कोस बी से डिवाइड किया, तो बेटा आप जानते हैं इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? वन, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर कट गया, माइनस कहानी साइन ए अपॉन कोस ए टेन है, साइन बी अपॉन कोस बी टेन बी, फॉर्मूला इज प्रूव्ड, कहानी खत्म। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, सेम मैं उसके लिए भी प्रूव कर सकता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे टेन की कहानी खत्म हुई, टेन के बाद अब आपके पास एक लास्ट है, बस उसी पे बात चलती है, वो है कोट ए प्लस बी। थोड़ा सा जस्ट उल्टा है, बाकी सेक और कोसेक के लिए सीधा साइन को निकाल लो, उनका उल्टा कर दो, ये वाली कहानी है। तो टेन ए प्लस बी के बाद बेटा, हालांकि कोट ए प्लस बी के लिए भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए भी डायरेक्ट अपन वही काम कर सकते हैं कि आपने टेन ए प्लस बी निकाला और उसका उल्टा कर दिया, कोट ए प्लस बी आपको मिल जाएगा। लेकिन कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, कोट ए कोट बी माइनस वन, उल्टा चलता है थोड़ा सा, कोट ए कोट बी माइनस वन, कोट में ऐसा होता है अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो इसको मैं पता है तो उल्टे फॉर्मेट में ऐसा करके लिखूंगा हमेशा, पहले बी वाले को पहले लिखूंगा कोट बी प्लस कोट ए, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा, तो वो फॉर्मूला भी आएगा। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है बच्चों कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। एट द सेम टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कोट ए माइनस बी क्या होता है, वो भी देख लीजिए आप। कोट ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी में ऊपर प्लस आ जाएगा, कोट ए कोट बी प्लस वन, कोट ए कोट बी प्लस वन, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों कोट बी माइनस कोट ए। इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखना सिखाया, पहले कोट बी को लिखो फिर कोट ए को लिखो, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन माइनस में फर्क पड़ जाता है। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए, और कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों ये आएगा। इसको भी अपन डायरेक्ट वैसे ही प्रूव कर सकते हैं। कोई कहे कि यार कोट ए प्लस बी ऐसा कैसे आया, तो हम क्या कहेंगे कि भैया कोट जो होता है ना, कोट जो होता है भाइयों, ये होता है कोस अपॉन साइन, क्योंकि टेन अगर साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या आएगा, कोस अपॉन साइन। तो कोट ए प्लस बी क्या होगा, कोस ए प्लस बी और अपॉन में साइन ए प्लस बी, ये होता है हमारा कोस ए प्लस बी और अपॉन में साइन ए प्लस बी। अब आप कहेंगे कि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लगाएंगे, कोस ए कोस बी, और यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और अपॉन में क्या देगा बच्चों, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी, साइन अच्छा आदमी दोनों को साथ लेके आता है, प्लस की जगह प्लस ही लेके आएगा, प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको ये वाला आंसर लेके आना है, कोट ए कोट बी माइनस वन, ये वाला फॉर्मेट लेके आना है। तो अभी से मैं दिमाग लगा लूँ कि मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पता है क्या कॉमन लेके आने वाला हूँ, मैं साइन ए साइन बी कॉमन लेके आने वाला हूँ। जैसे पिछली बार मैंने कॉमन लिया था, अब की बार मैं कुछ अलग कॉमन लेके आने वाला हूँ। तो अब की बार मैं डिवाइड करूंगा या कॉमन लूंगा, कॉमन या डिवाइड जो भी आप समझते हैं, कॉमन करना है या डिवाइड करना है किससे। भाई देखिए आंसर में यहाँ वन आ रहा है, इसका मतलब ये चीज गायब होना चाहिए, कॉमन या डिवाइड बाय साइन ए साइन बी, ये इतना सा फर्क है। कॉमन डिवाइड किससे, या तो कॉमन बोलो या डिवाइड बोलो बाई साइन ए साइन बी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं किससे डिवाइड करूंगा बच्चों, साइन ए साइन बी से डिवाइड करूंगा। अब देखना डिवाइड करूंगा तो कहानी मेरी कैसी होने वाली, साइन ए साइन बी से इसको डिवाइड करिए आप, तो कोस ए अपॉन साइन ए, ये तो बन गया कोट है, फटाफट
और कोस बी अपॉन साइन बी, ये बन गया कोट बी, और मल्टीप्लाई में ही रहेगा क्योंकि इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म से हमने डिवाइड किया है। तो कोस अपॉन साइन कोट और अगेन कोस अपॉन साइन कोट, लेकिन अब की बार बी में है, और साइन है साइन बी, तो ये पूरा निपट जाएगा, तो माइनस में 1। और अब आया डिनोमिनेटर का नंबर। अब आप कहेंगे सर साइन ए से साइन बी, साइन ए से साइन ए कट गया सर, कोस बी अपॉन साइन बी होता है कोट बी, तो कोस बी अपॉन साइन बी का मतलब लिख दिया मैंने कोट बी। यहाँ प्लस लिख रहा है, ये मैंने बच्चों प्लस लगा दिया। आप कहेंगे सर साइन बी से साइन बी निमट गया, अब की बार रह गया कोस ए अपॉन साइन ए, और कोस ए अपॉन साइन ए का मतलब हो गया कोट ए। ये फॉर्मूला तैयार है दोस्तों। तो बेटा ये फॉर्मूला प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये सारे फॉर्मूले मैं आपको इसलिए प्रूव करके दिखा दिए एक बार कि ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। हालांकि इनको पूछते नहीं है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में यूज आएंगे। तो साइन ए प्लस बी का बता दिया, तो मतलब मैंने एंगल के सम और डिफरेंस से रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं कुछ अलग तरीके के ये हमारे जो फॉर्मूलाज है उनके ऊपर। एंगल सम और डिफरेंसेस की तो हमारी बात खत्म हो गई। अब हमारे कुछ अलग तरीके के जो फॉर्मूलाज है बच्चों, हम उन पे चलते हैं, वो आपको बहुत पसंद आएंगे, वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं, वो देखिएगा। अब हमारे पास आएगा जो फॉर्मूला है वो है 2 फॉर्मूले हैं। अभी हमने देखा बच्चों कि हमारे पास साइन ए प्लस बी का जो आंसर था, इन्हीं से बने हुए जो नए फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी का जो आंसर था बच्चों वो था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का आंसर था। और साइन ए माइनस बी का आंसर था दोस्तों, अभी हमने जो देखा ना उसी से मैं नए फॉर्मूले लेके आने वाला हूं। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हमने देखा था अभी रिसेंटली, ठीक है। साइन ए प्लस बी का आंसर ये था, साइन ए माइनस बी का आंसर ये था, ठीक है। कोस वालों को मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं। अभी हमने देखा था कि कोस ए प्लस बी जो था उसका आंसर था, कोस खुद को खुद लेके आता है पहले, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी की जब बात करेंगे तो सेम कहानी एज इट इज, कोस ए कोस बी, बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। अब देखना बेटा इतना मजा आने वाला आपको, एक नंबर शानदार। अब मुझे ये पहला फॉर्मूला दे रखा है, दूसरा दे रखा है। अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलाज को ऐड कर दूं, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मैंने एक चीज देखी क्या, कि जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, इन दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी ऐड करने पे। मैं ऐड कर रहा हूं, ध्यान देना, फोकस करना। जैसे मैं ऐड करूंगा तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, इसमें मैंने प्लस किया किसको, साइन ए माइनस बी को, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों की जिंदगी खराब, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, 2 बार साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी। तो मेरी जिंदगी में एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया, ये वाला क्या, कि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दैट इज द आंसर ऑफ 2 साइन ए कोस बी। ये हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को प्लस करने की जगह माइनस कर दूं तो उससे मेरे पास एक नया फॉर्मूला डेवलप होगा। तो अभी तो मुझे पता लग गया कि 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या हो गया। कोई आपको दे दे 2 साइन ए कोस बी, तो आप क्या कहेंगे 2 साइन ए कोस बी मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिएगा, जैसे ये इसमें इसको प्लस कर दिया, अब मैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अब मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं, ऐड करने पे तो ये हुआ, अब सब्ट्रैक्ट करने पे देखना फिर कमाल होगा। साइन ए प्लस बी, पहले तो ये लिखो, और अब की बार माइनस कर रहा हूं किसको, माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो माइनस करने पे कहानी देखना मेरी कन्वर्स हो जाएगी। माइनस करने पे क्या होगा बेटा, इसमें से मैं माइनस करूंगा इसको, तो आप जानते हैं जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये तो बन जाएगा माइनस का, और भाई ये बन जाएगा किसका, प्लस का। तो आपकी बार जिंदगी खराब किसकी होगी, इन दोनों की। जिसे मैं माइनस करूंगा, साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी, वो बेटा प्लस का था और ये भी किसका हो गया, प्लस का, तो दोनों प्लस के मिलके प्लस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2 कोस ए कोस बी। ये लो, जिंदगी का मजा आ गया। मतलब 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी।
तो दो फॉर्मूले तो जैसे मैंने यहाँ से बनाया वैसे ही दो फॉर्मूले मैं यहाँ से बनाने वाला हूँ आपके लिए, एक नंबर शानदार। तो देखिएगा आपकी बार काम करूंगा मैं, ऐड करूंगा थर्ड और फोर्थ को। जैसे यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और वो 3 है और वो 4 है। तो 1 और 2 को जब ऐड किया तो ऐड करने पे रिजल्ट ये आया, माइनस किया तो माइनस करने पे रिजल्ट ये आया। फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे आपको, मैंने ट्रिक भी सिखा दी पूरी, कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि कैसे आया था। तो 2 sin a cos b कब आया था? जब हमने स्टार्टिंग की दोनों इक्वेशंस प्लस करी थी, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। और 2 cos a cos b कब आया? जब मैंने स्टार्टिंग की दोनों इक्वेशंस माइनस करी। अब आ जाइए नए रिजल्ट। अब के बाद 3 और 4 को प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। जैसे मैंने दोनों को प्लस किया, प्लस करने पे बेटा वही सेम पिक्चर। आपकी बार जिंदगी खराब किसकी होगी? इसकी और इसकी, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट साइन के और सेम है। तो प्लस करते हैं, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का एक और फॉर्मूला मेरे पास बन के तैयार हो गया। तो 2 cos a cos b का एक और फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 2 cos a cos b का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। और एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो 2 cos a cos b का एक और फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे ये तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात। 2 cos a, हाँ यार बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है अपने से, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अभी, वरना सेम फॉर्मूला तैयार हो जाता। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा दोनों सेम कैसे हो गए। चलो कोई ना, अपने को पता लगे। यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी गलती कर दी थी बेटा, कोस तो ए है और साइन में बी है, तो 2 cos है साइन बी का फॉर्मूला है ये। हाँ ये थोड़ी सी गलती हो जाती बेटा, चलो ठीक हो गया। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 cos है साइन बी, कोस है साइन बी, मतलब इसमें दोनों जो है, एक कोस का एंगल चल रहा है और एक साइन का एंगल चल रहा है, ये फर्क है बस इतना सा। जब साइन वालों को मैंने लिया तो एक साइन का एंगल है एक कोस का एंगल है, जब मैंने साइन वालों को लिया। और यहाँ पे एक कोस का एंगल एक साइन का एंगल है। जैसे ये मैंने दोनों कोस वाले लिए तो हमारा आंसर में भी क्या आ गया बेटा? दोनों कोस वाले आ गए। अब की बार एक आंसर में दोनों साइन वाले आएंगे। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं तो माइनस करने पे अब की बार आप जानते हैं ये तो एज इट इज रहेगा। माइनस किसको कर रहे हैं? इसको, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये तो आ जाएगा माइनस का और ये भी आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो अब की बार हमारा पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा, जैसे ही मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी तो कट जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के मिलके प्लस तो हो जाएंगे, लेकिन रहेगा किसका? माइनस का ही। तो आंसर आएगा माइनस का 2 sin a sin b। आंसर आएगा माइनस का 2 sin a sin b, ये आएगा मेरे दोस्तों। तो माइनस का 2 sin a sin b आपका आंसर आया। तो एक तो ये फॉर्मेट है, और अगर आप उस माइनस को हटाना चाहते हैं, भाई मैंने जानबूझ के वो फॉर्मेट आपके लिए बना के दिखाया कि हम क्या कर रहे थे, इसमें इसको प्लस कर रहे थे, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे। सेम कहानी मैंने वहां के लिए करी कि मैंने पहले इसमें इसको प्लस किया, फिर मैंने इसमें से इसको माइनस किया। तो जो अप्रोच में, जो सिमेट्री में मैं चल रहा था, मैंने वही किया। ऐसा होने पे आंसर वहां पे ऐसा आया। तो बच्चे सोचते हैं माइनस का आ गया, तो अगर आप चाहें तो इसको प्लस का बना सकते हैं। इनकी सीक्वेंस चेंज कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे, यहाँ आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ये माइनस का है तो इसको प्लस का बना दीजिए, इसको माइनस का बना दीजिए। आप लिख दीजिए कोस ए माइनस बी, मतलब कहने का मतलब भाई माइनस कॉमन ले लीजिए यार। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस का कोस ए माइनस बी, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस ए प्लस बी, और उधर हमारा माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? प्लस 2 sin a sin b। तो अगर हम पॉजिटिव में आंसर दिखाना चाहते हैं तो आंसर कैसा आएगा? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये बेटा 4 फॉर्मूले और तैयार हो गए। कौन सा? एक तो हो गया 2 sin a cos b, कब आया? जब इन दोनों को प्लस किया। एक आ गया 2 cos a sin b, वो कब? जब इन दोनों को माइनस किया। एक आ गया 2 cos a cos b, कब? जब इन दोनों को प्लस किया। एक आ गया 2 sin a sin b। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहानी ये है कि जब दोनों कोस के आ रहे हैं, मतलब हमारे पास ये दोनों कोस के रहेंगे। जब दोनों साइन के आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास ये दोनों कोस के रहेंगे। ये क्वेश्चंस को करने की ट्रिक से कुछ, एक साइन का और एक कोस का है, 2 sin a cos b। इसका मतलब दोनों साइन वाले जो है ना, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। चेक कर लो कि कौन आ रहा है। पहला एंगल साइन के साथ आ रहा है तो प्लस होंगे, और अगर पहला एंगल कोस के साथ आ रहा है तो माइनस होंगे। और वहाँ की तो ट्रिक ही बिल्कुल एकदम सेट है कि अगर दोनों कोस वाले आ रहे हैं मतलब कोस वाले दोनों प्लस हुए, दोनों साइन वाले आ रहे हैं मतलब कोस वाले दोनों माइनस हुए। ये इनकी ट्रिक्स होती है बेटा।
तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इन फॉर्मूला को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। तो ये आपको याद रखने बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद रखने, 24 घंटे ही होते। मैंने याद करने की ट्रिक तो मैंने सिखा दी कि अगर कभी आप भूल जाएं तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इन फॉर्मूलेस को अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन कुछ अलग तरीके के फॉर्मूलाज पे, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज के बाद बेटा अब आगे की कहानी पे चलते हैं। कुछ अलग तरीके के फॉर्मूले और आपकी जिंदगी में जन्म लेने वाले हैं। ये देखिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इनको एंगल सी और एंगल डी के रेस्पेक्ट में याद करवाता हूं मैं। साइन ऑफ एंगल सी, जैसा अभी हम बोल रहे थे, कहानियां मैंने बदल दी। साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरीके के हम लेके आ रहे थे। अब की बार मैंने इस ए प्लस बी का कोई एक नाम दे दिया। मैंने इस ए प्लस बी को एक एंगल मान लिया जिसका नाम दे दिया मैंने सी, और इस ए माइनस बी को भी मैंने एक नाम दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इस ए प्लस बी का तो मैंने नाम दे दिया सी, और इस ए माइनस बी का मैंने नाम दे दिया दोस्तों डी। तो मेरा क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी। ये भी एक अलग तरीके के फॉर्मूले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोड्यूस होते हैं, जो डायरेक्ट चलते हैं। कहानी यहाँ से आई है, साइन ए प्लस बी, अभी तक अपन ने ये पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था साइन ए माइनस बी। देखो सीक्वेंस शुरू से बता रहा हूँ, पहले हमने ये पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था, फिर अभी रिसेंटली हमने इन दोनों का सम पढ़ा था, डिफरेंस भी पढ़ा था। सम पढ़ा था तो उससे हमारे नए फॉर्मूले ने जन्म लिया था कि जब अपन ने इस तरीके से बात करी थी तो आंसर आया था हमारे पास, आप याद रखिए, 2 साइन ए कोस बी। और जब हमने इन दोनों को माइनस किया था, यहाँ प्लस की जगह जब हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे आंसर आया था हमारे पास कितना, 2 कोस ए साइन बी, ये वाला। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए प्लस बी को मैंने डायरेक्ट नाम दे दिया एक एंगल सी। भाई ए प्लस बी जुड़ के कोई एक एंगल आएगा, ऐसे ए माइनस बी माइनस होके कोई एक एंगल आएगा, उसका नाम दे दिया मैंने डी। तो अब मैं फॉर्मूले बनाने वाला हूं नए, साइन सी प्लस साइन डी। जैसे प्लस में बनाऊंगा वैसे माइनस में भी बनाऊंगा। जो कहानी साइन के साथ करूंगा उस तरह की कहानियां कोस के साथ भी करूंगा। तो एक फॉर्मूला जो मैं आपकी जिंदगी में नया लेके आने वाला हूं वो है साइन सी प्लस साइन डी। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, याद रखिएगा दोस्तों। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब जैसे यहाँ प्लस आया ऐसे यहाँ पे माइनस भी आएगा, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी है तो बेटा कुछ नहीं करना, आंसर आ जाएगा इसका 2 साइन, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे अपन भी माइनस लगा देंगे, सी माइनस डी बाई 2, और ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई 2। याद रखना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी, प्लस है तो प्लस, और अगर यहाँ माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस, ये प्लस वाला वो माइनस वाला। तो साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। उल्टा हो जाएगा यहाँ पे जस्ट, कब, जब मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लेके आ जाऊंगा। उसके बाद देखिएगा अब हमारा फॉर्मूला है कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी। कोस अपने साथ कहानी इस तरीके की करता है, तो 2 कोस, मैंने बता रखा है ना, साइन बढ़िया आदमी है, साइन बढ़िया आदमी है, साइन और कोस दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आता है। जब जब भी साइन का फॉर्मूला होगा ना, साइन के फॉर्मूले में आंसर आपको पता है साइन और कोस दोनों देखने को मिलेंगे। और जब जब भी कोस का फॉर्मूला होगा तो कोस के फॉर्मूले में एक खासियत है, या तो दोनों ही कोस के देखने को मिलेंगे या दोनों ही साइन के देखने को मिलेंगे। तो कोस सी प्लस कोस डी एक साथ, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाय 2, ये हो गया हमारा आंसर, कोस सी प्लस कोस डी का। 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। उसके बाद कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। अब इसके फॉर्मूले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट होता है कि एक बार तो यहाँ पे मैं माइनस भी लगा सकता हूँ और एक बार बिना माइनस के भी मैं आपको सिखा सकता हूँ। 2 साइन, मैंने क्या बोला कि कोस वाले फॉर्मूले में आपको जब प्लस होगा
जब यहाँ पे प्लस होगा तो दोनों कोस वाले देखने को मिलेंगे, और जब यहाँ पे कोस सी माइनस कोस डी, बीच में माइनस है तो दोनों आपको साइन वाले देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ पे कहानी इस तरह से चलती है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। और ये तो लिख दिया हमने, जैसे कोस की जगह हमने क्या लिख दिया, आपकी बार साइन लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही साइन लिखेंगे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, सी माइनस डी की जगह डी माइनस सी अपॉन टू लिखना पड़ता है। डी माइनस सी अपॉन टू ये आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला ये होता है। या फिर आप चाहें ये याद नहीं रखेंगे तो आगे माइनस लगा दीजिए। आप अगर ऐसे याद नहीं रखना चाहें तो और करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं -2 साइन, ऐसे भी लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले भी अपन ने इससे प्रीवियस जो रिजल्ट प्रूव किया था वहां पे अपना आगे आ रहा था -2 साइन ए साइन बी। तो आपने क्या किया था, उस माइनस को हटाने के लिए इधर सीक्वेंस चेंज करी थी ना, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे चेंज करनी पड़ी। तो मैंने पहले ही सीक्वेंस चेंज कर दी कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं सी माइनस डी, तो मैंने उस सीक्वेंस को चेंज करके क्या लिख दिया बच्चों, डी माइनस सी। तो ये फॉर्मूलाज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज पे टिके हुए हैं और इनसे ही वो क्वेश्चंस बन पाएंगे बच्चों। आ गए आपको मेरी बात समझ में? अब अपन कुछ फॉर्मूलाज और देख रहे हैं बेटा, और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले बाकी हैं बच्चों, बड़े शानदार फॉर्मूला और आने वाले हैं आपके पास। काफी सारे फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। इसी सीक्वेंस में हमारा जो सबसे शानदार एक और फॉर्मूला वो है बच्चों साइन 2a। तो साइन 2a जो होता है ना, पहले तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ये आंसर आए कहाँ से। साइन 2a का आंसर होता है बच्चों 2 साइन ए कोस है। एक आंसर तो ये होता है साइन 2a का, पहला आंसर तो है 2 साइन ए कोस है। और एक आंसर होता है बच्चों इसका टेन की टर्म में। साइन जो होता है वो साइन कोस की टर्म में तो होता है, टेन की टर्म में भी होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो साइन 2a क्या है, 2 साइन ए कोस है और एक टेन की टर्म में। अब मैं इसको कैसे लेके आया मैं आपको अभी के भी प्रूव करके बताने वाला हूँ। देखिए अभी मैं साइन 2a को ये लिख सकता हूँ साइन a प्लस ए, क्योंकि 2a का मतलब क्या होता है a प्लस है। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट लिखा, आपके भेजे में अभी पुरानी बात क्लिक कर जाएगी। आपको मैंने आज ही फॉर्मूले पढ़ाए हैं साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब कमाल की बात ये है कि यहाँ पे b की जगह भी मेरे पास क्या है बच्चों, a है। तो जहां पे भी मुझे b नजर आ रहा है वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, a पुट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस b को किससे रिप्लेस करता हूँ, a से, तो देखिएगा जैसे ही मैं इस b को a से रिप्लेस करता हूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या आने वाला है, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन ए। तो मैंने देखा साइन ए कोस है और प्लस कोस है साइन है, बात तो एक ही हो गई ना। ये भी क्या है साइन ए कोस है और ये भी क्या है साइन ए कोस है। तो साइन ए कोस है कितनी बार हो गया, 2 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 साइन ए कोस है। कहानी खत्म। ये पहला वाला तो प्रूव हुआ कि साइन 2a का आंसर 2 साइन ए कोस ही क्यों होता है। कई बच्चों के दिमाग में होता है, कंफ्यूजन खत्म कर दिया अपन ने भाई। सेकंड 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। भैया ये कहाँ से आया, तो ये भी यहीं से ही आने वाला है। देखिएगा आप साइन 2a का आपने मेरे भाइयों आंसर लिखा 2 साइन ए कोस है। साइन 2a का आपने मेरे भाइयों आंसर लिखा 2 साइन ए कोस है। पूरी चीज मिटा देता हूं ताकि फोकस पूरा यहीं पे रहेगा। बस ये आंसर रहने देता हूँ कि ये लेके आना है मुझे। साइन 2a का आपने आंसर लिखा 2 साइन ए कोस है। इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा अगर इसको प्रूव करना है तो उसके लिए भी हमें इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं पता। मैंने बोल दिया कि भैया इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, सबका मालिक एक। मैंने आपको मेरा डायलॉग दे रखा है बेटा, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1, सबका मालिक एक। ठीक है भाई। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन ए कोस है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैंने अपने मन से क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मैं जानता हूं कि 10th क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी कुछ। मैंने आपको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाई थी मेरे भाइयों। मैंने कहा था ये 3 आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली आइडेंटिटी हुआ करती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद करो ये पहली आइडेंटिटी हुआ करती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने 2 चीजें और निकाली थी कि अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस को उधर भेज दो। मैंने आप लोगों को सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और कभी अगर कोस निकालना हो तो कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो। ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी 10th क्लास में सबसे पहले तो, कि भैया सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
फिर कभी अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो साइन और कोस की आइडेंटिटीज थी। फिर मैंने आपको सेक और टेन में रिलेशन बताया था, मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। मैंने आप लोगों को सिखाया था, जिन बच्चों को याद नहीं रहता कि किसका किसके साथ रिश्ता है, तो रिश्ते बनाने के काम मैं करता हूँ। साइन का कोस के साथ रिश्ता है आइडेंटिटी में। फिर जो फंक्शन सी से चालू होते हैं, जो भी फंक्शन सी से चालू होते हैं उनका आपस में रिश्ता है। सी से चालू होने वाले कौन है? कोसेक और कोट, उन दोनों में आइडेंटिटी होती है। अब जो दो लोग रह जाएंगे उनमें भी रिश्ता बनेगा, क्योंकि जब सबने बना लिया तो वो क्यों रुकेंगे। तो बेटा साइन और कोस का तो रिश्ता क्लियर है। अब हमें ये ट्रिक याद रखनी है कि आइडेंटिटीज में किसका रिलेशन होता है? सी वालों से, जो सी से चालू होते हैं। सी से एक तो चालू होता है मेरे भाइयों कोसेक, और एक चालू होता है कोट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोला करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, बड़ा है ना बेटा, तो पहले इसको लिखेंगे। माइनस आता है यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी और सिखाई थी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से कोसेक स्क्वायर निकालना है भाइयों, तो कोट हमारा इधर माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हो गई कहानी। कोई कहे कि कोट स्क्वायर थीटा निकालो, तो भैया कोट स्क्वायर थीटा ये रहा, 1 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो कोट स्क्वायर थीटा का आंसर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोसेक और कोट की कहानी मैंने खत्म करी। साइन कोस की कहानी खत्म हुई, कोसेक और कोट की कहानी खत्म हुई। ऐसे ही सेम कहानी हमारी किसकी रहेगी बेटा? सेक और टेन की। तो इसको बिठा रहा हूँ, साइन और कोस का तो काम आएगा इसलिए इसको रखेंगे। अब क्या रहेगा बेटा? सेक और टेन। अब सेक और टेन में रिलेशन होता है कैसे? जो रिलेशन कोसेक और कोट में था, बिल्कुल सिमिलर मैनर में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इधर माइनस का बेटा उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर कोई कहे कि टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेते हैं। कैसे? 1 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। जितनी भी आइडेंटिटीज है ना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, और जो भी मेरी बहनें यहाँ पे मुझे देख रही है, तो बेटा आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये आइडेंटिटीज जो है ना, इन पे अच्छे से फोकस करना। क्यों? क्योंकि ये आपको 11th में अलग से कोई नहीं पढ़ाएगा। ये हमने 10th में देख ली थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे ये एक रिकेप दे दिया आइडेंटिटीज का। ठीक है, तो याद रखना इनको, क्योंकि इन पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई है। जैसे ये टिका हुआ है 2 साइन ए कोस अपॉन में मैंने क्या लिख दिया? 1। अब मैं क्या कहूंगा भैया कि 1 को मैं ये ऊपर वाला डायलॉग लिख सकता हूँ। अब वहां थीटा ले रहा हूँ, यहाँ क्या ले रहा हूँ? ए, तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्तों? 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो ये लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये लिख दिया मैंने मेरे भाइयों। अपॉन में 1 था, और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। लिख मारा भैया मैंने 1 को, ये ठीक है। अब उसके बाद मेरी बात सुनिएगा बच्चों, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में भी कोस कॉमन लेना है और डिनोमिनेटर में भी मुझे कोस कॉमन लेना है, और मेरा आंसर आने वाला है। तो साइन 2a का देखना, ये वाला फॉर्मेट बनाया। अब इससे मैं आंसर वो लेके आने वाला हूँ। न्यूमरेटर में मैंने क्या कॉमन ले लिया? कोस कॉमन ले लिया, कोस ए कॉमन ले लिया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 साइन ए, ये कॉमन लिया भैया। ठीक साहब। और डिनोमिनेटर में भी मैंने क्या कॉमन ले लिया? कोस ए कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया कोस ए। तो कोस ए कॉमन लेने का मतलब क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे अपन कॉमन ने, जैसे ही अपन ने लिया कोस ए कॉमन, तो कहाँ है? कोस स्क्वायर ए कॉमन लीजिए, कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया मेरे भाइयों कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जैसे मैंने कोस स्क्वायर ए कॉमन लिया, आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पे क्या? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो न्यूमरेटर में तो मैंने कोस ए कॉमन ले लिया भैया, न्यूमरेटर में तो मैंने कोस ए कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में मैंने कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। तो देखना, आप फोकस करना, न्यूमरेटर में तो मेरा क्या कॉमन है? न्यूमरेटर में तो मेरा कोस ए कॉमन है, कोस ए मैंने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में, ये मैंने अलग से लिख दिया। और डिनोमिनेटर में मैंने कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। जैसे मैंने ये काम किया, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे तो कहानी क्या हो गई? ऊपर कोस है, नीचे कोस है, कोस से कोस एक बार कट गया, तो ये तो बचा 2 साइन है, और यहाँ क्या बच रहा बच्चों?
अपॉन कोस है, ऐसे लिख दिया मैंने, कोस से कोस एक बार कट गया, 2 साइन ए अपॉन कोस है, और यहीं पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास ये मैंने डब्बा बनाया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर है। हम जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है भाइयों, टेन होता है, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये लिख दिया हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया साहब। अब साइन अपॉन कोस, आप जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है मित्रों, साइन अपॉन कोस टेन होता है, तो ये 2 तो अपनी जगह है ही सही, इसको मिला के क्या बन गया, टेन है, 2 टेन है, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कहानी खत्म। ये आपका प्रूव हो गया बच्चों। तो साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये हुई मेरी कहानी, ठीक है। अब साइन 2a के बाद नंबर आएगा बच्चों कोस 2a का। साइन 2a के बाद नंबर आएगा हमारा किसका, कोस 2a का। तो कोस 2a का नंबर देखिएगा, कोस 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं यार, बहुत मजा आएगा आपको। कोस 2a के ढेर सारे फॉर्मूले हैं। तो कोस 2a का सबसे पहला फॉर्मूला तो है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोस 2a का सबसे पहला फॉर्मूला तो है मेरे भाइयों कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो यहीं से डेवलप होगा, वो तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ये कैसे आया ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कोस 2a का सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चों कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। पहले अपन इसी पे बात कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं कि भाई कोस 2a का ये फॉर्मूला कहाँ से आया। कोस 2a का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है साहब। तो भैया ये आया कहाँ से, तो कोस 2a का मतलब क्या होता है, कोस a प्लस ए। कोस 2a का मतलब क्या हुआ, कोस a प्लस ए, जैसे साइन में किया वैसे ही कोस में किया, कोस a प्लस ए। आप कहेंगे कि सर हमने थोड़ी देर पहले कोस a प्लस बी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने कोस a प्लस बी पढ़ा था। कोस a प्लस बी में मैंने आपको सिखाया था कि कोस ने कसम खा रखी खुद के साथ आता है कोस ए कोस बी, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कोस की कहानी होती है। तो कोस ए प्लस बी का आंसर था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे भाइयों बी की जगह भी मुझे क्या करना है, बी की जगह भी मुझे ए पुट करना है। तो जैसे ही मैं बी की जगह ए पुट करूंगा तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कोस ए प्लस ए मतलब कोस 2a, और अब मैं बी की जगह ए रखने वाला हूँ, तो आंसर आ जाएगा कोस ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। समझदार बच्चों के चेहरे पे हंसी आ गई होगी, मजा आ गया होगा उनको देख के कि भैया कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए होता है, ये बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू यहाँ पे ये देखिए बी की जगह भी ए लिखना है भाई, तो बी की जगह भी ए लिख दिया, तो साइन ए इंटू साइन है साइन स्क्वायर है, साइन ए इंटू साइन है साइन स्क्वायर है। तो आंसर मेरा आ चुका है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। प्रूव हो गया कि भैया कोस 2a का आंसर क्या होता है, यही होता है। तो जो बात मैं कहना चाहता था वो तो मैंने प्रूव कर दी। अब सारी बातें इससे निकलेगी भाई, इससे हमने ये प्रूव कर दिया, अब सारी आगे की कहानी इससे निकलेगी। देखिएगा कैसे निकलेगी। तो पहला फॉर्मूला तो ये है जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला जो होता है ना वो यहीं से आया। मैं जानता हूं कोस स्क्वायर ए जो है, अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी मैंने देखी थी। तो यहां से कोस स्क्वायर ए का आंसर मैं निकाल सकता हूं, और चाहूं तो साइन स्क्वायर ए का भी निकाल सकता हूं। तो पहले साइन स्क्वायर ए का आंसर निकालता हूं, पहले तो ये वाला फॉर्मूला बनाता हूं। तो साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। तो जहां पे भी आपको साइन स्क्वायर ए दिख रहा है वहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर है, जाके टिका दो साहब। कोस स्क्वायर ए तो अपनी जगह ऐसा ही है, माइनस की जगह माइनस। साइन स्क्वायर ए तो पहले डब्बा बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये लिखा बच्चों अपन ने कोस स्क्वायर ए, यहाँ माइनस है तो ये माइनस का और माइनस माइनस मिलके प्लस है, माइनस का 1 और प्लस का कोस स्क्वायर ए। प्लस का कोस स्क्वायर है प्लस का कोस स्क्वायर है, दो क्वांटिटी प्लस की दोनों प्लस हो जाएगी। कोस स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 2 कोस स्क्वायर है, 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस में 1। ये बन गया बेटा मेरा सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला भी तैयार है, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। अब थर्ड फॉर्मूला में लेके आऊंगा कहाँ से, जैसे मैंने अब की बार साइन को रिप्लेस किया था, अब की बार मैं कोस को रिप्लेस कर दूंगा। अब की बार मैं कोस को रिप्लेस कर दूंगा। तो थर्ड फॉर्मूला देखिएगा, कोस को रिप्लेस करूंगा तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और माइनस में हमारा भाई ऑलरेडी चल ही रहा है साइन स्क्वायर है। ये भी माइनस, दोनों माइनस माइनस के मिलके प्लस हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर है मिलके 2 साइन स्क्वायर है, लेकिन माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आ गया मेरा आंसर किसका, इसका।
तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। थोड़ा 3 फॉर्मूले तो बता चुका हूँ। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। अब एक फॉर्मूला जो है ना, जैसे साइन आया था ना टेन की टर्म में, ऐसे हमारा कोस भी क्या होता है, टेन की टर्म में होता है। मतलब साइन का मतलब साइन 2a। साइन 2a जो है वो टेन की टर्म में क्या था, 2 tan है अपॉन क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हमारा भाई जो कोस है ये भी टेन की टर्म में होता है। क्या होता है देखिएगा, जो ये होता है, पहले लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो कोस 2a का एक फॉर्मूला ये है, एक ये है, एक ये है और एक फॉर्मूला वो है। वो आपको याद रखना है। आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो कोस 2a का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कहाँ से आया बेटा, आपको बताते हैं भाई। कोस 2a का सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, सारी चीजें मैंने इसी से निकाली। देखना जैसे भी पिछली बार मैंने प्रूव किया था ना साइन 2a में, वैसे ही सेम यहाँ पे प्रूव करूंगा। कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। हमें पता है इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब हमने 1 लगा दिया। बड़ी शानदार ट्रिक है मेरी ये वाली। हमें पता है इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, मतलब हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब अगर हमने 1 लगा दिया तो 1 को लिखने का तरीका मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। 1 का मतलब होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। और ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 की जगह ये लिख देते हैं। तो कोस 2a का जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और अपॉन में भी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये मैंने लिख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना था भाइयों, सीधी सीधी सी बात है। टेन लाना है तो टेन लाने के लिए साइन अपॉन कोस होना चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस स्क्वायर है कॉमन ले लूंगा। कॉमन कोस स्क्वायर ए इन बोथ एन एंड डी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैंने क्या कर दिया दोस्तों, कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब क्या है, उसे बाहर करना। तो भैया ये कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया, ये कोस स्क्वायर ए कॉमन आ गया। तो डब्बे में क्या बचेगा, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से करेंगे 1, माइनस लगा दिया और साइन के अपॉन में कोस पहुंच जाएगा, पहुंच गया, पहुंचा दो, डिवाइडेड बाय। डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए कॉमन लेना है, ले लिया। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। सेम नंबर को सेम नंबर से करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये हो गया। कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए की जिंदगी खराब, कहानी खत्म। हम जानते हैं साइन अपॉन कोस क्या होता है मेरे दोस्तों, टेन होता है। तो साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। तो आंसर आ गया न्यूमरेटर का तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी आंसर आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दैट इज माई आंसर। प्रूव हो गया कि cos 2a के ये फॉर्मूले होते हैं। कहानी खत्म। sin 2a हो गया, cos 2a हो गया, tan 2a हो गया। बाकी सारी चीजें आप इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना, अब अपन जैसे 2a के रेस्पेक्ट में लाए ना, वैसे अब मैं 3a के रेस्पेक्ट में लाऊंगा। तो आपको अगर ये ट्रिक समझ में आ जाएगी, बस फिर कहानी खत्म है। अब उनको प्रूव करते नहीं फिरेंगे, उनके लिए मैं सीधा आंसर लिखूंगा यार दोस्तों। मेरे को जितना प्रूव करना था मैंने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, वो इसलिए ताकि आप लोगों को मजा आ जाए कि हाँ यार के सर ने सारे फॉर्मूलाज प्रूव करके बताएं। अब फॉर्मूला आएगा साइन 2a के बाद साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखिए। हालांकि वेरिफिकेशन वगैरह का सारा सब कुछ मैं दे सकता हूँ, लेकिन अब मैंने आपको बोला साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। हिंट मैं आपको दे दूंगा, साइन 3a जो इसको कैसे करना है। 3a का मतलब क्या होता है, वही साइन a प्लस 2a और वही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला टिकाइए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे करना है। तो साइन 3a का आंसर होता है बच्चों 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 3a के बाद नंबर आया हमारा कोस 3a का। साइन 3a के बाद हमारे पास नंबर आया बच्चों कोस 3a का। कोस 3a बिल्कुल इससे सिमिलर है, बस जैसे साइन में साइन आया, कोस में कोस आएगा। और ये जो है ना, इसको आगे पहुंचा दो 4 को, 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये फॉर्मूला था बच्चों। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला पे फोकस करिएगा। साइन 3a तो होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और कोस 3a जो होता है बच्चों, कोस 3 होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये दो फॉर्मूले तो आपके हो गए 3 के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद है हमारे पास tan 3a। tan 3a
tan 3 का फॉर्मूला होता है 3 tan a, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस tan क्यूब है और अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना पड़ेगा। मैंने भी याद रखा था दोस्तों, आपको भी याद रखना पड़ेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन बनना है ना, तो आप मेरी बात अपने भेजे में सेट कर लेना, आपको फॉर्मूलाज याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितने फॉर्मूलाज याद होंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा बेटा। तो tan 3a का फॉर्मूला हो गया 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। साइन 3a हो गया, cos 3a हो गया, tan 3a हो गया। ठीक है, बाकी अगर जो भी निकालना है तो आप इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, कहानी हमारी ये क्लियर हो गई। वेरिफिकेशन वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया, कोई कहे कि इसको प्रूव करके बताओ, तो वही tan a प्लस 2 है। तो पहले तो एक बार तो tan a प्लस 2 है, मतलब ये तो हमारा एंगल a है, ये हमारा एंगल b है, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला आप लगा ही देंगे, वही tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस tan है tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था याद रखिएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बस उसी में ये काम हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह 2a आ जाएगा, फिर एक स्टेप और आपकी आगे फर्दर हो जाएगी। तो थोड़ा आप भी करके देखिएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब इसके बाद हमारे पास जो नई कहानी है, नई कहानी तो क्या सरकारी किताब में उसको उस तरह से दे नहीं रखा, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आपने एक चीज देखी थी, देख रहा हूँ बड़ा प्रैक्टिकल रिजल्ट है कि साइन 2a जो है ना, आपने कहा था कि सर इसका आंसर होता है 2 sin a cos a। ये आपने कहा था कि सर साइन 2a का आंसर होता है 2 sin a cos a। तो दोस्तों कभी अगर मान लो यहाँ पे 2a की जगह ओनली a आ जाए, कभी आपके पास 2a की जगह क्या आ जाए, ओनली a आ जाए, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ एंगल डबल होता है तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है ना, इधर तो आ रहा है क्वेश्चन में तो 2 है और आंसर में क्या आ रहा है a, मतलब इधर तो आ रहा है डबल और वहां आ रहा है उसका हाफ। तो बेटा कभी अगर यहाँ पे a दे रखा है ना, तो सीधा कुछ नहीं करना, इसका हाफ कर दो 2 sin a/2 cos a/2। मतलब ये आपके a के रेस्पेक्ट में फॉर्मूले बन गए, a/2 वाले बन गए। कि कभी अगर आपसे कोई कहता है कि भैया हमें तो साइन 2a का पता है, चलो साइन a का निकाल के बताओ, तो हम क्या कहेंगे 2 sin a/2 cos a/2। सेम कहानी cos के लिए भी है। जैसे हमें पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या था, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कोई के cos a निकालो, तो भैया उसने a निकालने के लिए कह दिया ना, तो इसका मतलब उसने 2a का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आंसर में भी हाफ आ जाएगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। और जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले वो आपको पता ही कैसे क्या होगा। सेम कहानी हमारे पास, जैसे हमने साइन a का निकाला, cos a का निकाला, ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं, tan a का निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर कोई कह दे कि भैया tan 2a का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे भैया tan 2a का फॉर्मूला तो ये था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। कोई के tan a का फॉर्मूला क्या आएगा, तो हम क्या कहेंगे tan a का फॉर्मूला आ जाएगा 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये a/2 का फॉर्मेट बन गया। तो अगर इधर एंगल 2a है तो यहाँ आंसर में a आएगा, और अगर क्वेश्चन में ही एंगल ऑलरेडी a है तो उसके आंसर में a/2 आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मेरे को फटाफट याद आया, मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब इसके बाद बेटा और तो कुछ आपकी कहानी जो है इनसे रिलेटेड मैं देख लेता हूँ। ये सारी कहानी खत्म हो गई, मैक्सिमम मेरे को जितनी भी आपको कहानी सिखानी थी सारी कहानी खत्म हो चुकी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके बाद तो फिर मैं आपको कुछ अपनी तरफ से जो मुझे चीज़ें सिखानी है वो मैं आपको बताऊंगा। सरकारी किताब के अकॉर्डिंग तो आपका काम बच्चों खत्म हो चुका है, बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से जो अपन सबसे लास्ट में लेंगे हैं। अब मेरी तरफ से आप देखिएगा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं ना बेटा, इनके डोमेन और रेंज के बारे में ये हमारी सरकारी किताब में नहीं दिया हुआ ढंग से, और आरडी में भी इसको इस तरीके से नहीं बता रखा। डोमेन एंड रेंज, किसका, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना बच्चों, हम इनके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पता है मैं आपको अभी है ना एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज, जो आपको सिर्फ आरडी शर्मा में देखने को मिलेगा, सरकारी किताब में नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना।
तो उससे पहले मैं आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताना चाह रहा हूँ भाइयों कि डोमेन और रेंज क्या है। जैसे मेरे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स। भाई सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, साइन एक्स के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं यार एफ एक्स को आप क्या बोल दो, वाई बोल दो, वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कहानी, क्योंकि जो बच्चे रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं उनको भेजे में बात सेट रहती है कि कोई भी फंक्शन जो दे रखा है एफ एक्स, वो मुझे दे रखा है यहाँ पे साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एफ एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया बेटा, वाई पुट कर दिया, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब आप जानते हैं डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, जहां पे भी ये डिफाइन है। और रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, वाई की वैल्यू। ये बात आप लोग जानते हैं, चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन फंक्शन में अपन ने पढ़ा था। तो बेटा जो हमारा ये जो साइन फंक्शन जो होता है, मैं एक पूरी टेबल बनाऊंगा, टेबल में हमारा काम खत्म करूंगा। सबसे पहले मैं साइन एक्स के बारे में बात करूंगा, साइन एक्स के बाद में कोस एक्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं टेन एक्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं कोट एक्स के बारे में बात करूंगा, फिर मैं सेक एक्स के बारे में बात करूंगा, और फिर मैं कोसेक एक्स के बारे में बात करूंगा। मैं इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज से रिलेटेड आपसे बात करूंगा बच्चों। तो यहाँ तो बात करूंगा मैं डोमेन की, तो ये तो हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये डी मतलब ये इसका डोमेन, और ये आर मतलब बच्चों इसकी रेंज। यहाँ पे तो डोमेन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रेंज की बात कर रहा हूँ। थोड़ा साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर, आप एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप एक्स की जगह साइन 0, साइन 10, साइन 20, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कुछ भी वॉटेवर जो भी आपके दिमाग में समझ में आ रहा है, नेगेटिव में पुट कर सकते हैं। आपकी आप जानते हैं एंगल नेगेटिव भी होता है। तो हम ये बात जानते हैं कि x की जगह हम दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इसका मतलब साइन x का जो डोमेन है वो है r, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। ये कैपिटल R लिखा है मैंने, इसका मतलब ऑल रियल नंबर। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जो साइन फंक्शन होता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। साइन में 1 के ऊपर कभी भी आंसर नहीं आएगा, और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू तो होती है बच्चों मैक्स वैल्यू, वो तो होती है +1, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो होती है -1। मतलब साइन -1 के नीचे कभी भी नहीं जाता है, और साइन +1 के ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। इसका मतलब जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी, भले कुछ भी है, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो -1 इंक्लूड रहेगा, 1 भी इंक्लूड रहेगा। ये इस तरीके का ब्रैकेट में दिखाता हूं बच्चों। और यहाँ पे ये तो लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, डोमेन को, और यहाँ पे लिख देते हैं y बिलोंग्स टू। लिखे या ना लिखे, आपको समझाने का एक तरीका सिखाया मैंने। आप मेरा ये तरीका इतना पसंद आएगा आपको। x बिलोंग्स टू r मतलब हमारा x कुछ भी हो सकता है, मतलब डोमेन दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर है। रेंज का मतलब y की वैल्यू, y जो है रेंज जो है मतलब वो -1 मिनिमम हो सकती है, +1 मैक्सिमम हो सकती है, या इनके बीच में कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। इट मीन्स -1 to 1 दोनों को मैंने इंक्लूड किया। ये जो बड़ा डब्बा बनाया ना, बड़ा डब्बा क्या दिखाता है, -1 भी है, 1 भी है, और इनके बीच की सारी वैल्यूज भी है। इस चीज को ये इंडिकेट करता है। ठीक है सर। कोस भी सेम पिक्चर लेके आता है। कोस क्या कहता है कि भैया कुछ भी रखो, x बिलोंग्स टू r, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। कोस का भी डोमेन क्या होता है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। और कोस के लिए भी कहानी फिक्स है, कोस का भी जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1। मतलब कोस और साइन ये दोनों आदमी बड़े शानदार है, दोनों में सिमेट्री है, दोनों का डोमेन रियल नंबर, दोनों की रेंज -1 to 1, -1 से 1 के बीच में दुनिया के कोई से भी रियल नंबर। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उनके बीच में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद भाई मेरी बात सुनिएगा, अब 10x का नंबर आया। अब देखना 10x के लिए नंबर आया ना, तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को मेरी बात फटाफट समझ में आएगी। देखिए 10 जो है, आप जानते हैं अपन ने बात करी 10x के बारे में। 10 क्या होता है बच्चों, sin x अपॉन cos x। अब आप कहेंगे सर 10 फंक्शन है ना, सब जगह डिफाइन हो सकता है, लेकिन यहां पे x की वैल्यू अगर आप सर π/2 पुट कर दें, क्योंकि आप याद रखिएगा डोमेन और रेंज के लिए मैंने ये चीजें सिखाई थी। अगर हम x की जगह क्या करते हैं, x की जगह अगर हम π/2 पुट कर दें, 90 पुट कर दें, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0। और कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा उठपटांग काम कर दूंगा, अगर मैं x की जगह π/2 रख दूंगा, तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर में क्या, न्यूमिनेटर में तो जो होना है हो जाएगा sin π/2, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा cos π/2। और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, जो कि अनर्थ हो जाता है मैथ्स में। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई क्या, कि π/2 जो है वो x की वैल्यू नहीं हो सकती।
तो क्या सिर्फ पाई बाई 2 नहीं हो सकती या कुछ और भी नहीं हो सकती? पाई बाई 2 का कोई सा भी मल्टीपल, ओड मल्टीपल, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। तो ओड मल्टीपल्स को मैं कैसे लिखता हूं? ओड मल्टीपल्स को लिखने की मेरी एक ट्रिक होती है, देखिएगा, 2n+1 पाई बाई 2, और यहां पे n का मतलब है n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर। n की जगह आपने क्या किया? n की जगह जैसे ही आपने मेरे भाइयों सबसे पहले क्या कर दिया? सबसे पहले जैसे आप लोगों ने क्या कर दिया? 0 पुट कर दिया। भाई 0 भी क्या है? एक इंटीजर ही तो है, तो ये 0 हो जाएगा, 0+1 1, 1 को पाई बाई 2 से करेंगे तो पाई बाई 2 तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब जैसे मैंने n की जगह क्या किया बच्चों? नेक्स्ट 0 के जस्ट बाद जो इंटीजर आता है वो क्या आता है? 1 रखूंगा तो 2+1 3 पाई बाई 2। n की जगह 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4, 4+1 5 पाई बाई 2। तो आपको देखने को मिल रहा है कि कहानी कैसे चल रही है? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर आगे क्या आ जाएगा बच्चों? 7 पाई बाई 2। इस तरीके की हमारी कहानी आएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे, कहाँ पे? इस जगह x की जगह अगर मैं इस तरीके का फॉर्मेट कोई सा भी पुट करता हूँ, x बिलोंग्स टू दिस वन इज, अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है किससे? इस वाली कंडीशन से 2n+1 पाई बाई 2 से, तो इसका मतलब मेरा वो डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू मेरी क्या आएगी? 0, यहाँ पे भी क्या आएगी? 0, यहाँ पे भी क्या आएगी? 0, यहाँ पे भी क्या आएगी? 0। और अगर 0 आएगी तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो बेटा वो डिफाइन नहीं होता है, चक्कर पड़ जाता है जिंदगी में। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, बाकी दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ ये मत रखो, पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल मत रखो, बाकी कुछ भी रखो, बाकी आपका मन करे जो रखो। कोई के काम करते हैं क्या 30 रख सकते हैं? खूब रखो ना, साइन 30 अपॉन कोस 30। कोई कहता है कि क्या पाई बाई 4 मतलब 45 रख सकते हैं? खूब रखो ना, साइन 45 अपॉन कोस 45। आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो सिर्फ क्या नहीं हो सकता? ये चीज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों। आप कहेंगे कि वाह सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज में आपने मजा दिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी नहीं हो सकती, मतलब रियल नंबर में से माइनस कर दो। किसको? r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z। पूरी कहानी दिखानी पड़ेगी कि सर आप एक काम करिए, r में से माइनस कर दीजिए x की, कौन सी? x की वो वाली वैल्यू, ये देखो मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, r माइनस एक्स सच दैट x की कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? 2n+1 पाई बाई 2। मतलब हमारा जो x है वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल हुआ तो जिंदगी में चक्कर पड़ जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। r में से इसको माइनस कर दो, चलो कर दिया। तो ये तो हमारी क्या आ गई दोस्तों? ये तो हमारी टेन फंक्शन की क्या आ गई बच्चों? टेन फंक्शन का डोमेन आ गया। ये टेन फंक्शन का डोमेन है, r माइनस एक्स सच दैट, ये डायरेक्ट बोल दीजिए r माइनस 2n+1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। और अब आप कहेंगे सर रेंज के बारे में तो मजा आ जाएगा, कुछ भी आंसर आ सकता है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। भाई कुछ भी आंसर आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप 10 के बारे में बात करते हैं ना, तो 10 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मतलब मुझे पता ही नहीं यार वैल्यू क्या हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 का जो डोमेन है वो तो रेस्ट्रिक्ट हुआ, वो तो बाउंड हुआ डोमेन तो, लेकिन रेंज क्या होती है? रेंज आएगी बेटा ऑल रियल नंबर्स, मतलब r, ये रेंज होती है। तो 10 फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है हमारी बेटा r, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। अब कोटेक्स में भी ऐसे ही आपको मजा आने वाला है, देखिएगा। अब कोटेक्स में क्या होगा? आप जानते हैं कोट अब की बार जो है ना, ये उल्टा चलता है, ये होता है कोस अपॉन साइन। तो अब की बार जब कोट को चेक करते हैं तो यहाँ पे साइन कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता, ये चेक करना पड़ता है। मजा आ रहा है ना? तो ऐसे मजा आता है। बहुत सारे बच्चे इनको रटने लग जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को बहुत सारे बच्चे रटने लग जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि यार ये कोट जो है ना, ये कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा। ये तब डिफाइन नहीं होगा जब मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 रख दूं, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू 0 रखूं, क्या वहीं पे डिफाइन नहीं होगा या आगे भी कुछ? तो बेटा यहाँ पे पता है क्या है, ट्रिक सिखाता हूँ। जैसे 10 में आपने पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल लिया था ना, कोट में पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल चलता है, और पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल का मतलब पाई का मल्टीपल। तो x इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई,
3 पाई, जैसे वहाँ पे हम बोल रहे थे ना π/2, 3 π/2, 5 π/2, 7 π/2, यहाँ पे इवन में चलेगा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट 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 डॉट। अगर ऐसी कोई सी भी वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा कोट एक्स जो है ना वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू ये नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, वॉट एवर जो कुछ भी है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो फिर कोट को कैसे दिखाएं? तो देखिए कोट को दिखाने का तरीका, आप कहेंगे कि इसका मतलब कोट के लिए कहानी ये चलेगी r माइनस x सच दैट x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ये हो गई हमारी कहानी। n जो है वो z से बिलोंग करता है और z क्या है बच्चों? z आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब n की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं तो 0 इंटू पाई मतलब 0, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो 1 इंटू पाई मतलब पाई, n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 इंटू पाई मतलब 2 पाई, 3 इंटू पाई मतलब 3 पाई। इसका मतलब x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती, x की वैल्यू n पाई नहीं हो सकती और यहाँ पे n जो है वो z से बिलोंग करता है। कहानी खत्म। तो भैया इन पे हमारा कोट डिफाइन नहीं होगा तो कोट का डोमेन तो पता लग गया। रेंज कुछ भी, जो हमारा 10 था उसने क्या बोला था कि भैया यहाँ पे 10 90 की वैल्यू नोट डिफाइन है। कोट कहता है कि हमारे पास तो भैया कोड 0 की वैल्यू ही नोट डिफाइन है। तो इसका मतलब रेंज क्या आएगी? रेंज आएगी r, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। रेंज क्या आएगी? r, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोट डिफाइन तक कहानी चलती है, दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर। अब रह गए हमारे दो भाई, एक तो रह गया sec x और sec x के बाद नंबर आएगा बच्चों किसका? cosec x। एक तो आ गया हमारा sec x और sec x के बाद नंबर आएगा cosec x। तो sec तो पूरा cos पे टिका हुआ है, तो देखिएगा sec क्या कहेगा कि भैया ये लो sec x। sec का मतलब होता है 1/cos। इसका मतलब जहां पे x 0 होगा वही सेम कहानी, x जो है वो 0 π/2 के ओड मल्टीपल पे होता है। अभी हमने रिसेंटली देखा था 10 में, जो 10 में जो था वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना वो π/2 का कोई सा भी ओड मल्टीपल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हो जाएगी तो हमारा सेक डिफाइन नहीं होगा। तो जो एज इट इज यहाँ पे छपा था वही यहाँ पे आ जाएगा r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2। ये हो गई कहानी। और फिर कोमा लगा के लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। पूरी बात दिखानी पड़ती है कि भैया x ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? π/2 का ओड मल्टीपल नहीं हो सकता। और ये n क्या है? ये z से बिलोंग करता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गई हमारी सेक की कहानी। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भैया ऐसा तो नहीं हुआ, चलो नहीं हुआ, तो क्या आपका जो रेंज है वो दुनिया का रियल नंबर ही आएगा या कुछ और भी आएगा? तो हम जानते हैं बच्चों यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं क्या, cos x की जगह 0 रख दूं तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी? cos 0 की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास कितनी? 1। तो 1/1। तो cos का आंसर 1 आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है। आप कहेंगे कि अगर सर आपने x की जगह 0 रख दिया तो यहाँ पे जैसे आपने x की जगह 0 रखा तो आप लिखेंगे 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 सेक का आंसर आ सकता है, ठीक है। इन द सेम मैनर सेक का आंसर -1 भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये रखा, अगर आप cos x की जगह यहाँ पे 180 रख देते, cos 180 की वैल्यू -1, तो आपको ये चीज अभी से बता देता हूँ कि -1 भी इसके आंसर में आ सकता है और 1 भी इसके आंसर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन इनके बीच की कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जब सेक के रेंज के बारे में हम बात करते हैं तो वो होती है बेटा -∞ टू -1, और -1 जो है ना ये इंक्लूड रहेगा क्योंकि वैल्यू -1 हो सकती है, -∞ टू -1। और यूनियन, ठीक है, यूनियन 1 टू ∞, ये आपका आंसर होता है। हमेशा याद रखिएगा -∞ टू -1, यूनियन 1 टू ∞। -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं होगा यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं होगा, लेकिन -1 जो है वो आपका आंसर आ सकता है। -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू डिस्कार्ड हो जाती है, किसमें? सेक में। और सेम कहानी आएगी बेटा किसमें? कोसेक में। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ये स्पेस थोड़ा मेरा कम रह जाएगा, तो मैं आपको अभी से ही बता दूं कि जो कहानी वहां पे हुई वही कहानी यहाँ पे हुई। बस कोसेक के लिए ये रहेगा कि r बिलोंग्स टू ये वाली कंडीशन, जो कोट वाली कंडीशन थी। भाई कोसेक क्या है? 1/sin। फटाफट देख लीजिए कोसेक क्या है? 1/sin। और आप जानते हैं कि साइन कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? साइन जब डिफाइन नहीं होगा जब हम x की जगह क्या रखेंगे? पाई का मल्टीपल, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, मतलब ये वाली कंडीशन।
तो हमारा कोसेक का जो डोमेन है वो क्या आएगा, आर माइनस सेम पिक्चर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई और ये एन बिलोंग्स टू जेड। ये हो गई हमारी कहानी। तो मतलब हमारा कोसेक का जो डोमेन है, कोसेक का डोमेन क्या है, कोसेक का डोमेन वही है जो हमारे कोट का डोमेन था। और यहाँ पे जो रेंज है, रेंज बेटा दोनों की सेम होती है, रेंज एज इट इज है दोनों के, माइनस इन्फिनिटी टू, ये जो आंसर है वही यहाँ का आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो यहीं से आई है कहानी, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होती है, किसमें, कोसेक और सेक में, लेकिन -1 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई है डोमेन और रेंज के बारे में। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होते हैं, और ये मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, अब आप देखना बच्चों, आपको एक कॉन्सेप्ट जो सिखाना था हटके, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे बच्चों, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाला, वो मैं आज आपको बताता हूँ। फिर मेरा भाइयों कल की क्लास में अपन सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। आज मैं आपको सारी चीज़ें खत्म करके जाऊँगा, सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। कल की जब मैं क्लास लूँगा तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा एक से एक, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला जो पार्ट है ना बच्चों, उसको लास्ट में करेंगे। तो देखिएगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है। वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल तो आपको पता लगी है, जैसे ही मैंने आपको ये टॉपिक सिखाया था डोमेन और रेंज वाला, तो जिन बच्चों को डोमेन और रेंज अच्छे से आती है, नॉर्मल अगर कोई पूछेगा साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे +1, मिनिमम वैल्यू -1। कोस के लिए पूछा जाएगा तो आप कोस के लिए भी यही कहेंगे, मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। कोई आपसे बोलेगा कि भैया यार टेन का क्या है, कोट का क्या है, तो आप क्या कहेंगे, भैया टेन के लिए जो है मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको पता ही है बेटा कहानी। सेम पिक्चर यहाँ पे आपके लिए कोसेक और कोट के लिए और सेक के लिए आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में तो आप जान चुके हैं। अब अगर अपन को कभी इस तरीके का फॉर्मेट दिया होता है, कैसा फॉर्मेट बच्चों, a cos x + b sin x, आपको इस तरीके का फॉर्मेट निकालना आना चाहिए। फाइंड, इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा मैं, फाइंड मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये एक फिक्स फॉर्मेट है आपके पास जो आपको एग्जाम में, मतलब आपके स्कूल्स में तो क्या है कि टीचर्स इस तरीके के क्वेश्चंस देंगे नहीं, लेकिन अगर आपको एडवांस बनना है तो बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप आगे जाएंगे बेटा, आप जब जेई वगैरह की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = a cos x + b sin x, ये फॉर्मेट होता है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) = a cos x + b sin x, इस तरीके का फॉर्मेट दिया होता है कभी कभी। और कभी कभी ये फॉर्मेट ऐसा नहीं हो कि साथ में कांस्टेंट टर्म भी दी होती है, या तो कभी आपके पास ये फॉर्मेट ऐसा रहेगा, या फिर कभी कभी ये फॉर्मेट आपके पास ऐसा रहेगा, a cos x + b sin x + c क्या है, यहाँ पे कोई सी भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको इस तरीके के फंक्शंस की, a cos x + b sin x, a और b कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, c भी दुनिया का कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और x जो है बेटा वो कोई भी एक एंगल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की। मिनिमम वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वो होती है बच्चों, पहले तो लगा दीजिए माइनस और रूट के अंदर a² + b², और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो भी सेम होती है, बस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस रूट के अंदर a² + b²। ये तो मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। मतलब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट क्या करना है, a² + b² कैलकुलेट करना, उसका स्क्वायर रूट करना है। मिनिमम के लिए माइनस लगाना है, मैक्सिमम के लिए प्लस लगाना है। लेकिन जब कभी ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो, ये तो आंसर था इस फॉर्मेट का, अगर कभी ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो तो वहाँ पे वो जो लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है बच्चों, c।
तो आप उस सी को इसमें प्लस कर देना और उस सी को इसमें भी प्लस कर देना, दोनों में प्लस कर देना। प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे प्लस करने पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। दोनों तरीके का क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, देखना मजा आएगा। देखिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स इजिकल टू 7 cos x प्लस 24 sin x, 7 cos x प्लस 24 sin x, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिएगा बेटा हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता लग गया कि मैंने जैसे इसको कंपेयर किया, a की वैल्यू 7 आ गई और b की वैल्यू 24 आ गई। जैसे मैंने कंपेयर किया, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर करूंगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 49, b कितना है 24 का स्क्वायर करूंगा 576 कर दिया, उसका स्क्वायर रूट कर दिया, दोनों को प्लस करूंगा 625 आएगा। तो रूट के अंदर कितना आ गया 625, किसका स्क्वायर होता है ये 25 का। तो आंसर आ गया मेरे पास रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का आंसर कितना आ गया बच्चों 25। तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई, कहानी खत्म। मिनिमम वैल्यू -25 और मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो वो आ जाएगी +25। क्वेश्चन खत्म। इतने आसान क्वेश्चन है, बाकी अगर फॉर्मेटिंग नहीं पता हो तो क्या करें, क्वेश्चन है आसान, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो मिनिमम आ गई -25, मैक्सिमम आ गई +25। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा जिसमें मैं सी वाला फॉर्मेट लेके आऊंगा। क्वेश्चन है वही, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू 4 sin x -3 cos x -3 cos x प्लस 7। तो a cos x प्लस b sin x बोलो या a sin x प्लस b cos x बोलो, बात एक ही है। फॉर्मेट ये इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से पता लग गया कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -3 और c की वैल्यू कितनी है 7। ये तीनों चीजें पता लग गई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, 3 का माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका आंसर वही आना है पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 9, 16 प्लस 9 25। तो रूट के अंदर कितना आ गया 25, किसका स्क्वायर होता है वो 5 का। तो मुझे पता लग गया कि रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ चुका है 5 आ चुका है। अब मिनिमम जब निकालना है तो मिनिमम के लिए मैं क्या लिखता हूँ, माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो माइनस का रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन वैल्यू कितनी आई -5, ठीक है। अब मैंने आपको अभी जस्ट रिसेंटली सिखाया था, जब भी आपको फॉर्मेट ये वाला दे रखा हो तो मिनिमम वैल्यू में डायरेक्ट आपको क्या कर देना है c प्लस कर देना है। c कितना है बच्चों 7, तो -5 + 7 मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। ये लो खत्म कहानी। मैक्सिमम वैल्यू ये माइनस का, इसको किस में रखना बच्चों प्लस में रखना है, और इस भाई का तो काम फिक्स है, ये तो हमेशा प्लस ही होगा। 5 + 7 2, तो आंसर आ जाएगा 12 आपका। 5 में जैसे आपने 7 को प्लस किया, आंसर आ गया भाइयों 12। तो ये तो हो गई बच्चों मिनिमम वैल्यू तो कितनी हो गई 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाइयों 12। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इससे इसके बीच में लाई करेगी। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखाया ना कि साइन की वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, ऐसे अगर इसके बारे में कोई पूछ ले कि भैया इसकी वैल्यू, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो आप क्या करेंगे कि मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू 2, मैक्सिमम वैल्यू 12, इसका मतलब 2 से 12 के बीच में ही इस फंक्शन की वैल्यू लाई करेगी। तो बेटा ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाइयों को और सभी बहनों को पसंद आया होगा। आपका भाई आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आ रही होगी और बहुत डिटेल में पढ़ा है। जैसा मैंने वादा किया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप में लेके जाऊंगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अपनी उम्मीदों पे मैं खरा उतर रहा हूँ। तो भाइयों कल की क्लास में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना आज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं कल की क्लास में, ठीक है। और फिर उसके बाद अपनी जो अपकमिंग क्लास रहेगी उसमें अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए और लेक्चर देखते रहिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना।